प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड हटने से स्कूलों में कहीं न कहीं बच्चों की बेसिक शिक्षा प्रभावित हुई है। 8वीं के बाद छात्र जब उच्च शिक्षा लेने पहुंचते हैं तब तक वो पढ़ाई में जीरो हो चुके होते हैं। कठिन विषय में बच्चे झिझकते हैं, इंग्लिश बोलने से घबराते हैं। गणित, विज्ञान समेत दूसरे विषयों में विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण भी बच्चे पिछड़ रहे हैं। शिक्षाविदों की राय है कि शिक्षा नीति में बदलाव किया जाना चाहिए। साथ ही पढ़ाई की पद्धति को सरल करना होगा, जिससे बच्चों की बेसिक नींव मजबूत होगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी समाज के द्वारा ही बच्चों को कुछ विषय पर डरा दिया जाता है। जैसे गणित, यदि आप देखेंगे तो हर घर में माँ बाप ये इस्तेमाल करते हैं शब्दों को कि गणित तो बड़ा कठिन है। जब हम पढ़ते थे तब भी हमको गणित कठिन लगता था। तो बच्चा ये सोचता है जब हमारे माता पिता को कठिन लगता है गणित, तो गणित कठिन होगा। जबकि आजकल इतनी अच्छी अच्छी विधियां आ गई हैं कि आप हंसते हंसते गणित को पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी में बोले और अंग्रेजी और गणित का जो डर है, भय है, जो उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ओनली मतलब इतने कम शब्द हैं उसमें और उसको सीखना कोई कठिन नहीं है। और गणित तो ऐसा है कि जिस बच्चे का मन लग जाए। गणित कोई रटने की चीज तो है नहीं, समझने की चीज है। तो जो भी बच्चा उसमें मतलब समझता है उसे डीप जाके, उसको गणित कठिन नहीं लगता। तो अपने रुचि अनुसार विषय तो बच्चे सेलेक्ट कर ही लेते हैं। राज्य सरकार हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अब जरूरत है तो इन स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश के शिक्षक भी मानते हैं कि स्कूलों में नवाचार के बिना हालात नहीं बदलेंगे। अभी की टेक्निकल यूज में हमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की ज़रूरत है। हम कोशिश पूरी करते हैं कि उसका उपयोग किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बच्चों तक जो हम करना चाहते हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा अभी की शिक्षा प्रणाली से यही भी हम चाहते हैं, मैं अपनी छात्राओं के लिए स्पेशली, क्योंकि ये बहुत मध्यम वर्गीय कुछ निचले तबके से आते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बन जाए। तो इनका स्किल डेवलपमेंट जो है, ऐसे कोई प्रोग्राम शिक्षा में जरूर लागू किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक कई वोकेशनल कोर्स संचालित हैं, लेकिन इनमें हेल्थ केयर, IT, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इन सभी फील्ड में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं। छात्रों के मुताबिक इन विषयों को भी स्कूल शिक्षा के मुख्य कोर्स में शामिल किया जाए। मेन स्ट्रीम में नहीं है, हम लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम 6th सब्जेक्ट में हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते। जबकि इसमें इतना नॉलेजेबल थिंग्स लोग हैं कि फ्यूचर को लेके हम लोग जो रोजगार प्राप्त करेंगे कंप्यूटर को लेके, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारे डिटेल्स है कंप्यूटर को लेके जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्योंकि उसको ऑप्शनल जैसे पढ़ते हैं तो हम लोग को ज्यादा ज्ञान नहीं मिल रहा है IT का। लेकिन जब बहुत ही अच्छा बुक है, वो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं, हम लोग उसको समझते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर के मास्टर बन सकते हैं। 9 से जो 10th होता है, संस्कृत की जगह हम लोग को ऑप्शनल लेना पड़ता है। IT, हेल्थ केयर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। जैसे मैं हेल्थ केयर की स्टूडेंट्स हूँ, तो इसको थोड़ा और डेवलप करके थोड़ा और अच्छे से मतलब इसके बारे में वो पढ़ाई होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को आगे रोजगार के लिए फायदा हो। सरकारी स्कूलों का बेहतर ढांचा भी शिक्षा को प्रभावित करता है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के तरीके, उपकरण और तकनीकी में भी वो काफी पीछे हैं। छात्राओं की देखरेख, अनुशासन और नियंत्रण जैसे मामलों में भी सरकारी स्कूल में काफी ढील है और यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में नहीं करवाना चाहते। सरकारी स्कूलों में मुख्य विषय गणित, इंग्लिश, विज्ञान जैसे विषयों में अनुभवी टीचरों का अभाव और प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में आकर्षण भी नहीं होता है।
तो यहाँ बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा। और जगह में पढ़ाई वगैरह को लेके, स्कूलों को देख के, टीचर्स को देख के तो ऐसा लगता है कि ये अपने छत्तीसगढ़ में तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और आगे अच्छे टीचर्स, अच्छी पढ़ाई, तब बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो लोगों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जैसी प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ पर सुविधाएं है, वैसे सरकारी स्कूलों में भी सुविधाएं मिलेगी, तो लोगों का रुझान पूरे सरकारी स्कूलों की तरफ जाएगा। बच्चे यहाँ तक कि टॉयलेट तक की अच्छे टॉयलेट की सुविधा से भी वंचित हैं। सेकेंड बेसिक चीज़ है एटमॉस्फेयर, जैसे वहाँ की बेंचेस हो गई, रंग रोगान हो गया दीवार का, बिल्डिंग का जर्जर होना, ये बेसिक प्रॉब्लम है जिसके कारण लोग कतराते हैं कि हमारे बच्चों को हम क्यों सरकारी स्कूल में डालें करके। स्कूलों में शिक्षा